हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वांट ऑफ फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंडर विच कंडीशन वांट ऑफ फैक्टर i इज इक्वल टू यूनिटी, यानी कि i इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो बेटा इक्वल टू 1 कब होगा i? जब हमारा सोल्यूट ना तो डिसोसिएशन शो कर रहा हो और ना एसोसिएशन शो कर रहा हो। i की वैल्यू 1 कब होती है, 1 से ग्रेटर कब होती है बेटा? जब हमारा सोल्यूट डिसोशिएट होता है। लेस देन 1 कब होती है? जब वो एसोसिएट होता है। नेक्स्ट है, प्रेडिक्ट द वांट ऑफ फैक्टर i लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 इन द फॉलोइंग कंडीशन। एसिटिक एसिड डिसोल्व इन वाटर एंड एसिटिक एसिड डिसोल्व इन बेंजीन। तो बेटा एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डालेंगे तो इट ब्रेक इनटू द आयंस। ये बेटा वीकली आयोनाइज्ड होगा बट आयंस में कन्वर्ट होगा, और वीकली आयोनाइज्ड के लिए हम रिवर्सिबल साइन देंगे यहाँ पे। तो वीकली आयोनाइज्ड होके 2 आयंस की फॉर्मेशन की, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2, यानी कि ग्रेटर देन 1। तो यहाँ क्या होगा? डिसोसिएशन। और अगर बेटा एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड इन presence of benzene is undergo the association and to form the dimer. Next, calculate the want of factor for an aqueous solution K3FeCN6 if the degree of dissociation alpha is equal to 0.852. What will be the boiling point of this solution if its concentration is equal to 1 molar and Kb is equal to 0.52. K3FeCN6 बेटा यहाँ पे हमारे कंपाउंड में कितने आयंस होंगे? 4 आयंस होंगे। और डिसोसिएशन के लिए अल्फा हम कैसे निकालते हैं? अल्फा फॉर द डिसोसिएशन क्या होता है? i-1 डिवाइड बाय n-1। तो यहाँ से बेटा हम अल्फा i की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो अल्फा हमारे पास है बेटा 0.852। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने i का फॉर्मूला जनरेट किया, अल्फा n-1 प्लस 1। तो अल्फा की वैल्यू गिवन है, i की वैल्यू 4 है, n जो है 4 आ गया आपका प्लस 1, दैट इज इक्वल टू i। तो ये तो बेटा हमारा थ्योरेटिकली वैल्यू आई है i की, जो हम n से ले रहे हैं, और यहाँ पे i की वैल्यू आई 3.556। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट? तो डेल टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई की वैल्यू आपको पता है के बी 0.52 एंड मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। तो हमारी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल टीबी हमारा आ जाएगा 100.85 डिग्री सेल्सियस। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन कि वांट ऑफ फैक्टर में यहाँ पे 4 आयंस हम कंसिडर कर रहे हैं, बट अगर हम इसको जो है कैलकुलेटेड कर रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या आ रही है? 3.556 आ रही है। और यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा एवेल्युएशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी। के बी आपको गिवन है बेटा, मोलैलिटी के लिए 1 मोलर कंसिडर करना है, आई की वैल्यू पुटअप करनी है, एंड देन आपका डेल टीबी। यहाँ पे जब हमने इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पे इसको एन कंसिडर करेंगे, एन इज इक्वल टू 4 आयंस। तो ये था बेटा हमारा जो है न्यूमेरिकल्स जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।